राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह उठ गई थी और वॉशरूम हो आई थी और उसके बाद मैंने बना ली थी अपना चाय। और चाय बनाने के बाद, क्योंकि सुबह की चाय मैं अकेले ही पीती हूँ, सब सोते रहते हैं। और इसके बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने यहाँ पर पराठों की कर ली थी तैयारी। और बच्चों को चाहिए थे आज आलू के पराठे और मैंने बनाए आलू के पराठे। बच्चों ने भी अच्छे से आलू के पराठे एंजॉय किए और मैंने खूब करारे करारे से पराठे सेके और काफ़ी अच्छा लग रहे थे मुझे तो। और खाने में भी बहुत ही अच्छा स्वाद आया, चटनी और दही के साथ। और मैं चटनी कुछ कम खाती हूँ तो इसलिए मुझे अचार ज़्यादा पसंद है। मैंने अचार के साथ खाए, ये देखिए गाइस, गर्मा गर्म आलू के पराठे। ठीक है, अब मैं तैयार हो चुकी थी, नहा चुकी थी, सिर बहाना बाकी रह गया था। और अब मैंने सोचा बालों को सुलझा लूँ। मैंने भी नाश्ता पानी अपना कर लिया था और उसके बाद मैं अपने बाल सुलझाने लगी। देखिए, नहाने के बाद सिर ऐसे ही बांध कर और मैं तो अपना नाश्ता पानी बनाने लग गई थी। पीछे को ऐसे ही बांध लेती हूँ और फिर अब मैंने किए हैं बाल अपने सुलझाने की तैयारी की है। और पूरी टी शर्ट पे आटा लग गया था तो इसलिए मुझे वो भी चेंज करनी होती है। गाइज, मैं किचन की जो टी शर्ट होती हैं वो अलग रखती हूँ क्योंकि उस पर आटा लग जाता है। मैं एप्रिन का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इस समय, इसलिए। तो मैं यहाँ पर अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफ़ी उलझ चुके थे। और इतना गुस्सा आ रहा था कि कैसे इन बालों को सुलझाऊं। क्या आपको भी इतना ही प्रॉब्लम होती है? इसके बाद मैंने भरी अपनी मांग, जो कि मैंने वीडियो में देख कर ही भरी, कोई शीशे के सामने नहीं थी मैं। और अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था और वीडियो भी साफ सी नहीं दिखाई दे रही थी। सोच रही थी क्या ही करना है, क्योंकि सूखा सिंदूर भरते हैं, लेकिन मैंने सूखा सिंदूर अपनी मांग में आज नहीं भरा है क्योंकि खुजली सी हो जाती है। और ये देखिए, मैंने फिर उसके बाद हल्का सा किया मेकअप। पहले लगाई बिंदी और क्योंकि कल एकादशी है और एकादशी के दिन सिर नहीं धोते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और कल सबसे बड़ी एकादशी है जिसमें कि आप सभी को पता है निर्जला व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को मैं करती हूँ। और आप में कौन कौन करता है और उनके क्या क्या नियम होते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। तो गुड़िया कुछ कह रही थी तो मैं उसकी बातों का जवाब दे रही थी। ये मेरा हल्का सा मेकअप हो गया। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगी और वीडियो बनाने के बाद ये हो गई थी दोपहर और मैं गई थी लेट। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बालूशाही बनाओ, बालूशाही बनाओ। और मुझे ये था कि फिर अपना कपड़े मुझे चेंज करने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बालूशाही भी बनाते हैं, लेकिन पहले सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को देर से सो रहे हैं तो नींद का भी सब गड़बड़ खा हो गया है, घोटाला सा हो रहा है। तो ठीक से कोई समय नहीं मिल पाता है और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए दोपहर में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोपहर में सोने के अपने ही मज़े हैं, जो लोग नहीं सोते उन्हें क्या पता। सॉरी गाइज, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा नहीं सोती, लेकिन आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी और मैं ऐसे भटक रही थी जैसे आत्मा कोई। उसके बाद मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अपना बालूशाही बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और जिस समय मैं तैयारी कर रही थी गाइस, तो काफ़ी नींद में थी और नींद से बच्चों ने उठाकर बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उसकी फिलिंग वगैरह की कोई तैयारी नहीं की। और गाइस, मैं इसे कई बार बना चुकी हूँ। इस जब से छुट्टियाँ हुई हैं, जब से 4 बार मैं ये बना चुकी हूँ। मतलब आज चौथी बार बना रही हूँ इन्हें। और बच्चों को इतनी पसंद होती है कि ये बेचारी ख़त्म ही हो जाती है जल्दी से जल्दी। और ये बिल्कुल सिम गैस पे ही पकाई जाती है। जो लोग बनाते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है। और क्योंकि मैं इसे दही में बनाती हूँ तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा पसंद है और ये नुकसान भी नहीं देती है।
सब के अपने अपने तरीके हैं बालूशाही बनाने के। ये देखिए आटा, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी और हम बनाने का, फिर बाद में ध्यान आया अरे हाँ व्लॉग भी तो बनाना है। फिर मैं जल्दी से फ़ोन लाई अपना उठाकर और उसके बाद मैंने ये बालूशाही की वीडियो बनाई थोड़ी सी। काफ़ी चीज़ है, काफ़ी ऐसी चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर व्लॉग में नहीं डाली है, और अगली बार जब बनाऊंगी तो पूरी अच्छी तरह से पूरी रेसिपी आप सभी को डालूंगी। लेकिन गाइज आज भी बच्चों ने बस जिद करके बनवाई ली, और कुछ गाइज मुझे भी बहुत पसंद है तो मैं भी इसलिए बना लेती हूँ। और ये तो एक आध खाई भी जाती हैं, लेकिन मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी मम्मी वहाँ से देती थी मुझे गाजियाबाद से, तो उसका टेस्ट अलग ही होता था, वो भी बहुत ही दमदार होती थी। और ये तो पता नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं बनती है मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मार्केट से बेस्ट होती हैं। लेकिन अपने अपना किसी ना किसी चीज़ का एक टेस्ट होता है, वो है। और वो भी ऐसे थे जो इन्हें सामान देते थे सभी लोग, और कि भैया हमारी ये चीज़ बनेगी तो बना देते थे। और उनकी हलवाई की दुकान भी थी तो उस हिसाब का वो काम करते थे। और पहले की वैरायटी को और अब की वैरायटी को अंतर भी काफ़ी है। ये देखिए, एक मैंने तोड़ के देखी थी कि अंदर तक सिक गई है या नहीं सिकी है, क्योंकि ये 0 गैस पर ही सेकी जाती हैं। और ये देखिए मेरा कलर, तो पहले इसे थोड़ा सा मैंने वो भी हल्का सा ठंडा कर लिया है, क्या कहते हैं चाशनी, और इन्हें भी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लूँगी। और इसके बाद इन्हें दूसरा इसमें डाल दूँगी सेट। और इसके बाद में इन्हें अब हल्की सी ठंडी हो गई हैं, इन्हें नीचे, ये मैंने अब भी आइडिया सोचा, पहले मैं इन्हें बिछाती हूँ नीचे, उसके बाद ऊपर से डालूँगी चाशनी, क्योंकि चाशनी मैंने कम बनाई थी, फिर वो बच जाती है तो गाइज़ फिकती है, तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर से चाशनी का एक कोट डाल दूँगी। और गाइस आप विश्वास मानो, जब मैं इन्हें बना रही थी, बनाते बनाते ये तो ऐसे ही गायब हो गई। कोई एक खा रहा है, कोई दो खा रहा है, 3-4 से तो नीचे कोई खाता ही नहीं है। और ये देखिए, फिर इन्हें मैं निकालती रहूँगी जब तक इनके अच्छे से अंदर तक वो वाली सीखेंगी, जब तक ये अंदर तक अपना चाशनी पी लेंगी। हल्के गरम में